नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान के दो यूट्यूबर शोएब चौधरी और सना अमजद, इन दोनों को आपने अक्सर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर देखा होगा भारत की तारीफ करते हुए, भारत में जो सरकार है उसकी तारीफ करते हुए, उसका काम की तारीफ करते हुए, और पाकिस्तान की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, भारत की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, दोनों का कंपैरिजन अक्सर करते हुए आपने इन दोनों यूट्यूबर्स को देखा होगा। अच्छी खासी पॉपुलैरिटी इन दोनों के पास थी, लगभग 1.6 मिलियन के आसपास दोनों के सब्सक्राइबर्स भी यूट्यूब पर थे। लेकिन अब इन दोनों के बारे में खबर ऐसी निकलकर आ रही है पाकिस्तान के कई मीडिया चैनलों पर कि दोनों को पाकिस्तानी सरकार ने फांसी की सजा सुना दी है। पुष्टि इस बात की होती है कि 2 हफ्ते से दोनों के YouTube प्लेटफॉर्म पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। साथ ही इस लिस्ट में आरजू काजमी, जो एक और यूट्यूबर है पाकिस्तान की, उनका भी नाम जुड़ता है, और नाजिया जी के साथ उनका एक इंटरव्यू भी आपने एनएमएफ न्यूज पर देखा होगा। तो क्या सच्चाई है बात में? क्या कुछ मसला पूरा रहा? क्यों ऐसी नौबत आई? पाकिस्तान सरकार आखिर डरी क्यों? पाकिस्तानी सरकार का इन दोनों यूट्यूबर से बीपी हाई क्यों हुआ? उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। इस पूरे प्रकरण के बाद पहले तो ये बताइएगा कि आपकी इन दोनों से बात हुई? नहीं, अभिषेक जी, वही मैं बताने जा रही थी। बहुत भावुक हो गए हैं हम तो। भारतीय सभ्यता के लोग हैं, तो इंसानियत तो नहीं भूल सकते, हैवान तो बन नहीं सकते, जानवर तो बन नहीं सकते कभी भी, क्योंकि हमने तो अल कुरान की उन 26 आयतों को छोड़ करके संविधान और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय एक्सेप्ट किए हैं, उसको माना है हमने। तो हम तो हैवान नहीं बन सकते। देखिए, देश और दुनिया सबको पता है कि आरजू काजमी जी हो या फकर यूसुफ जई जी हो या सना अमजद हो या शोएब चौधरी हो, इन सब के साथ मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे। और हमेशा भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री में को जब भी अरब में ऑनर किया जाता था, या पापुआ में ऑनर किया जाता था, या फिलिस्तीन में ऑनर किया जाता था, या इजराइल में ऑनर किया जाता था, या मक्का में ऑनर किया जाता था, या यहाँ पर एजुकेशन पर काम होता था, इम्प्रूवमेंट होता था, डेवलपमेंट होता था भारत का, तो वो लोग मुझे जरूर बैठाते थे और रिकॉर्डिंग करते थे, ताकि भारत की खूबसूरती में बहुत अच्छे से जियोपॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में, एजुकेशन के बारे में बता सकूं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश है और कायदे आजम जिन्ना ने पाकिस्तान को किसी अच्छे फलते फूलते देश बनाने के लिए नहीं बनाया था, नफरत का मैदान बनाया था, बीज ही बोया था नफरत से। इसलिए वही फॉलो करने वाले जितने भी वहां पर वजीर आजम आते हैं या आर्मी जो वहां पर है, उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि जिस हिसाब से पाकिस्तान में नौजवान यूट्यूबर सामने आ रहे हैं और जिस हिसाब से भारत की खूबसूरती, भारत की तरक्की आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बताई जा रही है, वही इनको चुभ गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान के जितने भी युवा हैं वो इन यूट्यूबर्स की बात में आकर के वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज ना उठा दें। दूसरी बात, ये मैं आपको बहुत डीप की बात बताना चाह रही हूँ। पाकिस्तान की फौज और कुंभ मेला का खौफ, और ये डाला 2 यूट्यूबर को सजाए मौत। पिछले दिनों कुंभ मेला की का न्यूज पाकिस्तान में ऐसे ट्रेंड कर रहा था, जो पाकिस्तान के सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लुच्चे जुट्टे मुल्लाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अभिषेक जी, आपको याद होगा कि मुफ्ती तारिक जमील ने, और मुफ्ती मुफ्ती तारिक मसूद ने जब जाकिर नायक पहुंचा था, तो उससे कुछ दिन पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम को जाहिल, अनपढ़ कहा था। और तब पाकिस्तान के कुछ नौजवान और युवा रोड पर आए थे और उन्होंने सरकार से डिमांड किया था, और वहां के शरई अदालत से भी डिमांड किया था कि मुफ्ती तारिक मसूद को सामने लाया जाए, हम उसका सर तन से जुदा करेंगे, क्योंकि उसने हमारे आका को जाहिल, अनपढ़ कहा है, हमारे आका की बेहुरमती की है, हम उसको ब्लास्फेमी की सजा देंगे। लेकिन सरकार ने भी मुफ्ती तारिक मसूद को बचाया, आर्मी ने भी मुफ्ती तारिक मसूद को बचाया, और जाकिर नायक ने भी मुफ्ती तारिक मसूद को बचाया। हालांकि मुफ्ती तारिक मसूद ने अल कुरान के हिसाब से
सबसे बड़ा गुनाह किया था, और अल कुरान और शरिया और इस्लाम के हिसाब से 5 सेकंड के अंदर उसका सर तन से जुदा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये बच्चे, ये यूट्यूबर जो एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते थे, जो वहां पर इम्प्रूवमेंट को स्प्रेड करना चाहते थे, जो लीगल राइट को स्प्रेड करना चाहते थे, जो डेवलपमेंट को स्प्रेड करना चाहते थे, जो अपने देश को शिक्षित बनाना चाहते थे, उसके खिलाफ आर्मी से लेकर के, सरकार से लेकर के मुल्लाओं ने भी फांसी का फंदा तैयार करवा दिया। यही है ओरिजिनल इस्लाम। इस्लाम अमने रसूल अब नहीं रहा, मैं फिर बोल रही हूं। ये औरंगजेबी चाल चलन, ये अकबरी चाल चलन, ये तलवार और सलवार का जो सिलसिला है, ये अब हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो दिशा है ये धीरे धीरे भारत में भी दिखाई दे रही है। अभिषेक, आपको याद होगा, आप लोगों ने स्पेशल एपिसोड किया था, वो तो पाकिस्तान इस्लामिक देश है, जिन्ना का बनाया हुआ आतंकी मैदान है, वहां तो पढ़ाया गया है जंगे करबला और जंगे बदर। लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल में 8 सितंबर 2024 में अलीपुर कोर्ट के परिसर में मेरा मॉब लिंचिंग हो रहा था। क्या अब जरूरत नहीं आन पड़ी है कि जिस तरह से सर तन से जुदा किसी का भी कर दिया जा रहा है पाकिस्तान में, वो दूर दशा हमारे भारत में ना हो? तो ये बच्चे कोई ब्लास्फेमी नहीं कर रहे थे, ये बच्चे कोई इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहे थे, ये यूट्यूबर कभी भी इन लोगों ने इस्लाम के खिलाफ बात नहीं की है। इन बच्चों ने भारत की खूबसूरती को पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की है, और क्योंकि भारत में सनातनी है, काफिर हैं, बुत परस्त हैं, हिंदू हैं, और कुंभ मेला जो है वो काफिरों का है मेला, हिंदुओं का मेला है, इसलिए इनके लिए गले का फंदा तैयार हुआ। सिर्फ कुंभ का इन्होंने प्रचार किया, कुंभ के वीडियोस बनाए, इसीलिए कुंभ की व्यवस्थाओं को इन्होंने इन दोनों ने दिखाया कि 45 करोड़ लोगों के लिए एक योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कितने भव्य और दिव्य तरीके से व्यवस्थाएं की हैं। साथ साथ व्यवस्थाओं के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि सनातन धर्म की खूबसूरती क्या है कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग और गूगल के ओनर की वाइफ पहुंच रही हैं। ऐसी चीजें जब उन लोगों ने अपने कैमरा पे बताना स्टार्ट किया तो पिछले 42 घंटे से बिल्कुल भी पता नहीं है, और अचानक से खबर आती है आज सुबह में कि दोनों को फांसी की सजा पर मोहर लगा दिया गया है, फंदे तैयार कर दिए गए हैं। अभी कहां है दोनों जेल की हिरासत में हैं। जेल में हैं दोनों जेल की हिरासत में हैं। कोई वकील, कोई सुनवाई, कोई कोर्ट, कोई अदालत, कुछ नहीं होने वाला। मुफ्ती तारिक मसूद प्रॉफिट मोहम्मद को आराम से बेइज्जत कर सकता है, नाउजुबिल्लाह, लेकिन यूट्यूबर, एक जवान शिक्षित पढ़ा लिखा यूट्यूबर अगर भारत के कुंभ मेला की तारीफ कर देता है, सनातन धर्म की तारीफ कर देता है, तो पाकिस्तान के इस्लामिक सरजमीन पर उनके लिए फांसी का फंदा तैयार हो जाता है। अब आप समझ लीजिए कि अपने हम कलमा को मारने में इनको जब दर्द नहीं हो रहा है, तो पाकिस्तान में रहने वाले 23% हिंदुओं को इन्होंने कितनी दर्दनाक मौत दी होगी। अच्छा, आरजू काजमी के साथ क्या हुआ? उनका भी 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं है उनके पेज पर। नहीं, वो लेकिन नेशनल चैनल्स पर तो रोज बैठ रही है, हमारे भारत के नेशनल चैनल्स पर वो रोज बैठ रही है, सिर्फ अपने चैनल को उन्होंने स्टॉप करके रखा हुआ है। तो बचने की कोई उम्मीद इन दोनों की? अच्छा, ये खबर बिल्कुल पक्की है? जी बिल्कुल। कोई उम्मीद बचने की, कोई रास्ता कुछ तो होगा? देखिए, हो सकता है ऐसा कोई तो रास्ता होगा, कानून तो है ही, वहां कोर्ट भी है, अदालत भी है कि भाई अपना पक्ष तो रखने दें एक बार। नहीं, अब मैं आपको अक्टूबर की पाकिस्तान की एक बात बता देती हूँ कि अक्टूबर में एक जज ने एक शिया को एड इंट्रीम बेल दिया था। पाकिस्तान के कोर्ट के जज ने एक शिया मुसलमान को एड इंट्रीम बेल दिया था, तो उसके लिए पूरा मजलिस निकला था, इस्लामी मजलिस निकला था कि किस हिसाब से और किसकी परमिशन से जज ने एक शिया को एड इंट्रीम बेल दिया है, और बाद में उस जज का सरतन से जुदा कर दिया गया था शिया को बेल देने के चक्कर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके परिवार वाले दौड़ रहे होंगे, शायद कुछ तरीका निकाल रहे होंगे उनको बचाने का, और मैं भी चाहूंगी कि दोनों ने जिस हिसाब से भारत की तारीफ की है, जिस हिसाब से भारत की सच्चाई को सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भारत में थे, वो सबसे, मुझे लगता है दुनिया में तो देखे जाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में देखे जाते थे, पाकिस्तान में तो नहीं देखे जाते थे।
शोएब चौधरी तो जब 27 एकड़ की भव्य मंदिर जब आबू धाबी में बनी थी, तो वो तो वहां पर जाकर के लाइव टेलीकास्ट लाइव किया था उसने। वो वहां पर पहुंचा हुआ था और वहां पर ऑलमोस्ट वो 11-12 दिन रुका था और भव्य मंदिर का पूरा उसने पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश की थी और ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से एक इस्लामिक जमीन पर, जिस जमीन पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, जब वहां पर भव्य मंदिर बन सकती है, तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जब मक्का मदीना अपने आप को रिफॉर्म कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता है। तो मैंने इतना ही समझाया उनके साथ, जब भी मैं न्यूज पर बैठती थी तो मुझे इतना ही समझ में आया कि वो भारत की भलाई के लिए नहीं बैठते हैं, पर पाकिस्तान को बेटर करने के लिए वो जरूर कोशिश करते थे। क्या भारत की तस्वीर को देखकर अपनी भी तस्वीर को बेहतर बनाएं, लेकिन शायद पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी हुकूमत को यह बात अच्छी नहीं लगी, उनके गले से बात नहीं उतरी और शायद इसी का नतीजा है कि दोनों को, शोएब को और सना को, दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कब तक इन्हें फांसी होती है या फिर इस मामले में कुछ नया मोड़ आता है, परिवार कुछ करता है, इनकी फांसी की सजा को कम किया जाता है, टाला जाता है। जो भी कुछ होगा वो अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि दोनों को इस तरीके की सजा ना दी जाए। नाज़िर जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये चर्चा आपको कैसी लगी और साथ ही बताइएगा कि इन दोनों को क्या वाकई में फांसी होनी चाहिए या नहीं। नमस्कार।